Hello bachcho party, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जे एडवांस्ड 2026 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे इस साल जेई क्लियर करने के लिए। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईटी में एंट्री चाहिए तो सेफ स्कोर उसके लिए क्या होगा। तो चलो बच्चा बाड़ी शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जोसा से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ ये जो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दे रखा है वो आप ही के लिए भाई साहब, उसे फटाफट फॉलो कर लीजिए। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई साहब अपने नंबर तो बता दो और ये भी बताना पेपर आज का कैसा था और कैसा गया तुम्हारा पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अगर अपन बात करें ना तो दो तीन बातें हैं। एक तो है कि भाई जेई एडवांस का कट ऑफ क्या जाएगा, और तुम्हें मैं बता दूं तुम्हारे सहूलियत के लिए कि सिर्फ जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर लेने मात्र से आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर 53,000 लोगों ने जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर किया था और उसमें आईआईटी में जो सीट है वो है मात्र 18,160 लास्ट ईयर। इस साल बढ़ जाए तो अलग बात है। तो 53,000 लोग कट ऑफ क्लियर किए थे और 18,000 सीट है, तो भाई साहब सबका एडमिशन तो नहीं होने वाला है। और लास्ट कट ऑफ भी 18-19,000 पे ही जाके जनरल कैटेगरी के लिए बंद हो गया था। तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से तो भाई साहब एडमिशन नहीं होगा। दूसरी बात, हमें बात करेंगे कि आईआईटी में जाने के लिए सीएसई फैमिली के लिए सीएफ स्कोर क्या चाहिए। और अगर जस्ट एंट्री मारना हो कि भैया सिविल भी मिल जाए, आईआईटी पलक्कड़ ही दिला दो, भिलाई ही दिला दो, मैं वहां भी जाने को तैयार हूं, धारवाड़ में भी चला जाऊंगा, सिविल ही मिल जाए तो भी जाने के लिए तैयार हूं। कुछ बच्चे तो आते हैं भैया कि लास्ट में अगर लाइफ साइंस भी बच रहा होगा ना तो वो भी बता देना आईआईटीएन का एटलीस्ट टैग मिल जाए। तो भैया अगर सिविल, मैकेनिकल और बीएसएमएस जैसे कोर्सेज में अगर आपको एंट्री मारना हो तो एटलीस्ट आपके कितने नंबर चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। अब ये वाला जो टॉपिक है सीएसई फैमिली के लिए, क्योंकि भाई साहब इंडिया में 23 आईआईटी और इस साल तो एक और चीज आ रही है जो जोसा के थ्रू एडमिशन देगा, आईआईएससी बेंगलुरु। इसका कट ऑफ क्या जाएगा एग्जैक्टली इस फिगर पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस पर बात जरूर कर लेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पिछले कुछ सालों का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। अब जे क्लियर करने के लिए देखो कट ऑफ एग्जैक्टली कितना जाएगा ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि भाई साहब पेपर का लेवल क्या था। जैसे 2022 में बहुत टफ पेपर आया था और उस टाइम पर कट ऑफ गया था मात्र 55 नंबर। 23 में ठीक ठाक पेपर आया, कट ऑफ चला गया 86 नंबर। अब देखो 55 से सीधे 86 हो गया, बड़ा गैप। और यही नहीं, 2024 में काफी आसान पेपर था एज कंपेयर टू 2022, तो ये हो गया 109 नंबर। तो कट ऑफ में सीधे 2x का वेरिएशन। तो पेपर में मतलब इस साल जेई एडवांस की कट ऑफ क्या जाएगी, ये पहला सीधे सीधे डिपेंड करेगा कि पेपर कितना टफ या कितना आसान आ रहा है। क्योंकि 2024 के बाद 2025 में फिर क्या हो गया, फिर पेपर ठीक अपने एज यूजुअल पैटर्न पे आया, कट ऑफ हो गया 74 मार्क्स। हालांकि सारे एजुकेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 नंबर आएगा, 100 नंबर पर जाएगा, 100 नंबर पर जाएगा, लेकिन कट ऑफ काफी घम गया। तो पहली बात तो यह है कि जेई एडवांस के जेई एडवांस का जो कट ऑफ है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस साल क्या है कि पेपर का लेवल कैसा था। इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कितने लोग बैठे थे और उसमें कितने लोगों को क्वालिफाई करना है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि 2.5 लाख लोग तकरीबन तकरीबन 2.5 लाख लोगों को जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है। और उसमें से बहुत सारे महानुभाव अपने ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में अपीयर ही नहीं होते हैं। अगर तुम देखो जैसे 2022 में 1,55,000 लोग ही क्या किए थे, अपीयर हुए थे और उसमें से 40,000 लोगों ने जेई एडवांस क्वालिफाई किया। 1,55,000 में से 40,000 लोगों को क्वालिफाई करने का मौका दिया गया। नेक्स्ट ईयर 2023 में 1,80,000 जो है लोग अपीयर हुए थे और 43,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया। तो 2022 की तुलना में 3,000 ज्यादा लोगों को 2023 में क्वालिफाई किया गया। अब ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि कितने अपीयर हो रहे हैं और कितनों को क्वालिफाई कराया जा रहा है। उसके नेक्स्ट ईयर में अगर तुम देखो तो 2024 में 1,80,000 लोग एज यूजुअल इतने ही लगभग लगभग अपीयर होते
हैं 2.5 लाख में से सारे अपीयर नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे मैदान छोड़ के पहले ही भाग जाते हैं। हालांकि वो एलिजिबल तो होते हैं जे एडवांस के लिए, पर बैठते नहीं है, उनको लगता है यार 3-3.5 हजार रुपए मेरे यूं ही चले जाएंगे, तो बचाने के चक्कर में अब वो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भैया हो पाएगा नहीं कुछ, इससे बढ़िया पैसे ही बचा लो। तो 48,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया था, और 2025 में लास्ट ईयर भी 1,80,000 समथिंग समथिंग लोग अपीयर हुए थे, और उसमें से 54,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया था। अब तुम ये पैटर्न देखोगे तो हर साल बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है। तो इस साल भी चांस है कि एटलीस्ट 50,000 प्लस या 50-55 हजार लोगों को क्वालिफाई कराया ही जाएगा, क्योंकि अभी जेई एडवांस का जो स्कोर है ये भी बहुत ही, मतलब कई काउंसलिंग में यूटिलाइज किया जा सकता है। तुम इसके स्कोर को आईएम लखनऊ में यूटिलाइज कर सकते हो, आईएसआई में यूटिलाइज कर सकते हो, और आरजीआईपीटी में यूटिलाइज कर सकते हो, और उसके अलावा ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम है, वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो, आईआईपी में यूटिलाइज कर सकते हो। जोसा काउंसलिंग के अलावा भी बहुत सारे काउंसलिंग्स हैं या बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जेई एडवांस के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी चांस है कि भाई साहब थोड़े नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस साल भी शायद क्वालिफाई करें, बट इस पर भी डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि दो बातें होती हैं जेई के जेई क्लियर करने के लिए आपको दो चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। पहला तो एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, और उसके बाद से क्या है आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। ये परसेंटेज में दिखा रहा हूं, और इतने ही परसेंट के इतने मार्क्स बने थे। तो लास्ट ईयर 2025 में हमको 7 नंबर हर एक सब्जेक्ट में लेकर आना पड़ा था, और साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए 74 मार्क्स लेकर आना पड़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का लास्ट ईयर मान लेते हैं 80 नंबर भी था, लेकिन किसी सब्जेक्ट में 7 नंबर के बजाय 5 नंबर ही रह गया, तो अब वो बच्चा जो है, या 4 नंबर ही रह गया, तो अब वो बच्चा जे एडवांस के लिए क्लियर्ड नहीं माना जाएगा। तो दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। यहां पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि हर कैटेगरी को मिनिमम कितना नंबर सब्जेक्ट वाइज लेकर आना पड़ेगा, और मिनिमम कितना एग्रीडिगेट लेकर आना पड़ेगा। तो ये मिनिमम एग्रीडिगेट है। जनरल में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत सिमिलर होता है, और एससी एसटी का भी कट ऑफ बहुत सिमिलर होता है। बाकी ये जो है पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ है, और उसके अलावा प्रिपरेटरी रैंक भी निकलती है। प्रिपरेटरी रैंक में भी मिनिमम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कुछ लेके आने पड़ते हैं, और ओवरऑल जो कट ऑफ होती है उसको भी क्लियर करना पड़ता है। मतलब दोनों क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप एक क्लियर कर रहे हो दूसरा नहीं क्लियर कर रहे हो तो भी आप जे एडवांस क्लियर नहीं करोगे, और अगर आप इसको क्लियर कर लिए, इसको अगर इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट में रह गए तो भी आप जे एडवांस क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। परसेंटेज वाइज ये तो खैर बाद में आएगा कि कितना परसेंट है, लेकिन परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो लास्ट ईयर ये कट ऑफ रहा था 20.5% के आसपास एग्रीडिगेट मार्क्स बने थे, कि 360 नंबर में से 20.5% प्लस आपको जो है ओवरऑल स्कोर करना पड़ेगा, और लगभग लगभग 5.83% पर सब्जेक्ट स्कोर करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज भी स्कोर करना पड़ा था। तो ये दोनों बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये मत समझ लेना कि सिर्फ इस स्कोर को ही हम बोलेंगे कि ये स्कोर करोगे तो ये एडवांस क्लियर करोगे। अब हम बात करते हैं आज के अपने उस पे कि इस साल कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो ये पिछले 4 सालों का कट ऑफ है, जिसको अगर आप यहाँ पर देखो, जिसको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पिछले 4 सालों का कट ऑफ है। पिछले 4 सालों में क्या गया था, तो 2022 में सबसे लो कट ऑफ गया था, पेपर बहुत टफ था। 2024 में सबसे तगड़ा कट ऑफ गया था, क्योंकि यहाँ पर पेपर जो था काफी ज्यादा आसान था। उसके बाद फिर अपने एज यूजुअल पैटर्न पे ही 2023 और 2025 में कट ऑफ लगभग लगभग आसपास रहे। लेकिन ये जो 2022 और 2024 का कट ऑफ है, ये जमीन मतलब जमीन आसमान वाला फर्क करता हुआ नजर आ रहा था। अब बात करते हैं सर इस साल क्या जा सकता है। तो इस साल अगर अपन बात करें तो पहली बात, 2022 जैसा इस साल पेपर टफ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ इतना लो कभी जा ही नहीं सकता है। और 2024 जैसा पेपर आसान भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ इसके बाहर नहीं जाएगा। तो कट ऑफ इन दोनों के बीच में ही रहना है। तो कट ऑफ एग्जैक्टली क्या रहना है, तो मैंने बहुत सारे लोगों के भी वीडियोस में भी बैठ के ही देख रहा था। वो पेपर उनके क्वेश्चंस हो गए, मतलब जो भी क्वेश्चन का लेबल हो गया, पेपर का लेबल हो गया, और बाकी लोग इसके बारे में, बाकी बड़े एजुकेटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। तो इन सबके वीडियोस को देख के जो मेरे को निष्कर्ष निकला, और निष्कर्ष ये है कि भाई साहब लगभग लगभग 2025 के पेपर के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आया।
सबका कहना ये था कि भाई साहब सेशन वन वाला जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो आसान थी, और उसके बाद जो सेकंड पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। बट ओवरऑल सबका सब मतलब सब एक चीज सब में कॉमन थी, सबने एडमिट किया कि भाई इनके जैसा तो पैटर्न इस साल का नहीं रहा है, कहीं ना कहीं 2025 के आसपास का ही पैटर्न नजर आ रहा है। तो अपन फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि चलो जेई एडवांस इस साल का 2025 की तुलना में थोड़ा टफ था, जो कि एज यूजुअल लोग बता रहे हैं। तो अगर अपन इस साल के कट ऑफ के बारे में बात करें, तो मोटा मोटी जो अपनी कट ऑफ आएगी, अगर अपन इसको मान ले कि इस साल जो है लगभग लगभग पेपर जो है 2025 को एक हम वो मान के चले, मतलब 2025 और 2023 का बेंचमार्क मान के चले, तो लोग का कहना था कि भाई पेपर का जो लेवल था इनके बीच का था। तो अगर इनके बीच का था तो अपन इनके बीच का एक मार्क्स मान के चलते हैं, जो कि बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम मान के चलो कि भाई साहब मेरे कितने स्कोर को मैं सेफ मानूं, तो अगर आपके 80 प्लस स्कोर चल रहे हैं तो दैट विल बी हाईली सेफ। अगर आपके 80 प्लस स्कोर हैं तो बड़ा हाई चांस है कि आप अपने को सेफ मान के चल सकते हो। मेरा मानना है कि अगर आपके 100 नंबर तक आ रहे हैं या 100 नंबर प्लस है तो फुल्ली सेफ हो। 100 नंबर प्लस है तो आप आराम से खुद को सेफ मान लो। बाकी अगर 80 नंबर प्लस है तो भी आप अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकते हो। हालांकि देखो ये कोई श्योर नहीं है, क्योंकि क्या है कि पासा कभी भी पलट जाता है, लेकिन ये डेफिनेट सी बात है कि इसके अंदर ही रहने वाला है। सेफ स्कोर तुम 100 मान के चल सकते हो, जिनके 80 के आसपास बन रहे हो 80 भी मान के चल सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इस साल अगर अपन जे एडवांस की बात करें तो लगभग 100 से 80 के बीच में ही कट ऑफ अपनी जो है जाने वाली है टोटल, अगर अपन ओवरऑल इसकी बात करें तो। बाकी इस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज वाले बच्चे भी अपना देख सकते हो। अब सवाल है कि ठीक है सर, अगर हमारे 80-90 नंबर आ जाते हैं तो चलो मैं तो जे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा, लेकिन क्या इसमें आईआईटी मिल जाएगा, क्या आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा? तो आंसर है भाई साहब इतने से तो आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अब आईआईटी में एडमिशन साहब कितने नंबर पर मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। ये पिछले 4 साल का डेटा है, जिसमें आप ये देख पा रहे होगे कि कितने रैंक पर कितने मार्क्स पर क्या रैंक बनी थी। जैसे अगर अपन रैंक वन की बात करें तो 2022 में 314 पे ही बन गई थी, बाकी लास्ट ईयर 332 पर बनी थी। और जो आईआईटी के लिए, आईआईटी में एंट्री के लिए एक बेंचमार्क है जिसके अंदर ही सब कुछ होना चाहिए, वो है 18,000। तो अगर आपकी रैंक, आप अपना मोटा मोटी 15,000 ही मान के चलो। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्टर पे दिखाऊं आपको, अगर अपन फॉर एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए देख लिया। तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर अपन देखें देखें तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो आईआईटी बॉम्बे की शुरुआत होती है राउंड वन में, वो एआईआर वन ओपनिंग होती है और 66 क्लोजिंग होती है, और ये हर साल का यही कहानी है। तो अगर 2025 का डेटा देखें और सबसे लास्ट में जाके देखें कि लास्ट किस रैंक पर मिला था, तो लास्ट जो मिला था आईआईटी धारवाड़ 18,979 नंबर रैंक पर मिला था 2025 में। वो भी कौन सा ब्रांच? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, लाइफ साइंसेज वाली ब्रांच मिली थी। 2024 में अगर अपन उठा के देखें तो 2024 में भी आईआईटी धारवाड़ 16,000 पे, और 2023 का उठा के देखें तो 2023 में भी आईआईटी धारवाड़ 18,000 पे। तो कहीं पर भी 20,000 तक आईआईटी धारवाड़ का सबसे, मतलब ये सबसे लास्ट वाली चीज है, ये 18,000 से नीचे नहीं मिली है, मतलब 19,000 से नीचे नहीं मिली है। 2025 ही लास्ट था। तो 20,000 के बाहर वालों का तो एडमिशन नहीं होने वाला है, एकदम क्लियर कट बात है। एज अ जनरल कैंडिडेट लड़कियों का हो सकता है, लड़कियों का तो 27-28,000 रैंक तक हो जाता है। अगर अपन देखें ना तो लास्ट ईयर जो 20,000 रैंक बनी थी वो 94 नंबर पर बनी थी, और 22 में 119 नंबर पर बनी थी। तो मोटा मोटी अगर आपकी रैंक 20,000 के अंदर है, और अगर आपके मार्क्स जो हैं लगभग लगभग 95 के अंदर है, 95 के नीचे हैं, तो आपको तो आईआईटी नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ बोलो कि भैया आईआईटी में जस्ट एंट्री के लिए कितने नंबर चाहिए, तो कम से कम इस साल 100 से 110 नंबर चाहिए। अगर आपकी रैंक 15,000 या उसके आसपास है तो चांस है कि आपको ठीक ठाक कुछ ना कुछ सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस मिल रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दिखाऊं लास्ट एडमिशन की कहानी,
तो यहाँ पर देखो लास्ट जो कट ऑफ है बीटेक में, जैसे आईटी धारवाड़ वाले ही बीएसएमएस वाला जो कोर्स था वही सबसे लास्ट गया था। और बाकी मटेरियल इंजीनियरिंग जो है ये आईआईटी जम्मू में 18,000 पे गया था। और बीएस इन केमिस्ट्री जो है 18,000 पे गई थी। बाकी भिलाई का मटेरियल 17,000 पे बंद हो गया था, पालक्कड़ का 16,000 पे बंद हो गया था, सिविल का 17,000 पे बंद हो गया था, और यहाँ पर तिरुपति सिविल में 16,000, तिरुपति की जो सिविल है वो 16,000 के आसपास बंद हो गई थी। तो इसके बाद कोई आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ था, भले ही लोगों ने रैंक 40,000, 50,000 और 53,000 तक, 54,000 तक ही क्यों ना निकाल दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रैंक जो है अगर आपके इसके अंदर है तो ये आपको एडमिशन मिलने वाला है कुल मिला जुला के। और उसके लिए कम से कम नंबर चाहिए आपके 110 प्लस। अगर आप 100 से 110 तक या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो बड़ा हाई चांस है कि आपका एडमिशन यहां पर एटलीस्ट आईआईटी में एंट्री मिल रही होगी, एंट्री मिल रही होगी। अब आपके मन में डेफिनेटली डाउट आएगा कि भैया इनका प्लेसमेंट ठीक है क्या? तो भाई ये थर्ड जनरेशन की आईआईटीज हैं, इसमें कुछ में प्लेसमेंट अभी मतलब अभी तो बड़े डेवलपिंग फेज में है, इनके प्लेसमेंट पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। और बीएसएमएस वाला कोर्स तो खैर अपन थोड़ा सा कम ही रिकमेंड करेंगे, खासकर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जैसे कोर्सेज के बारे में अगर अपन बात करें तो मोटा मोटी यहां से आकलन ये है कि अगर आपके 28 से 30% जेई एडवांस में आ रहे हैं, 360 में से अगर आप 28 से 30% स्कोर कर रहे हो तो आईआईटी में एंट्री डेफिनेटली पॉसिबल है। और अगर आप 35 से 40% स्कोर कर पा रहे हो तो एक ठीक ठाक ब्रांच में पॉसिबल है, ठीक ठाक ब्रांच में पॉसिबल है। वहीं लड़कियों के लिए थोड़ी सी रिलेबिलिटी मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फीमेल चेक करूं तो फीमेल में देखोगे अगर तो वही आईआईटी मंडी की जो केमिकल साइंस है वो 24,000 तक मिली हुई है। और आईआईटी धारवाड़ में इंटरडिसिप्लिनरी जो है 25,000 रैंक तक मिली हुई है, इन 2023 का डेटा है। और 2025 में तो और लो गया था, वही आईआईटी धारवाड़ का इंटरडिसिप्लिनरी 26,000 रैंक पर भी एडमिशन दे रहा था। आईआईटी जम्मू का जो सिविल है वो भी 26,000 रैंक तक एडमिशन दे रहा था। तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा रिलायबिलिटी रहती है, थोड़ा सा कट ऑफ जो है इनके लिए लो जाता है। तो आईआईटी में अगर जस्ट आपको एंट्री मारना है तो कम से कम 100 110 नंबर प्लस आपके बन रहे होने चाहिए। अगर और अगर आप सिर्फ कट ऑफ में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो कट ऑफ वाला जो बैरियर है, कट ऑफ वाला जो आपका बैरियर है कम से कम 80 से 100 के बीच में इस बार कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। देखो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी कर सकता है, और मैं तो चाहता हूं कि 80 से और नीचे आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके जे एडवांस क्लियर करने वाले कैंडिडेट बन सके। क्योंकि जे एडवांस क्लियर करना भी, चाहे रैंक जो भी आई हो वो बात की बात है, लेकिन एडवांस अगर आपने क्लियर किया है तो भी ये बहुत अच्छी अचीवमेंट मानी जाती है। तो बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। बाकी आपको अगर कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली संदीप भैया इज हियर। और एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिस पर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली बाकी ब्रांचेस के बारे में कि अगर आईआईटीज में एंट्री मारना हो, आईआईटीज में एंट्री मारना हो तो मिनिमम कितने, आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस या बाकी के ब्रांचेस में एंट्री मारना हो अच्छे ब्रांच से, टायर 1 टायर 2 और टायर 3 के आईआईटीज में, तो कितने मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे अगर उस वीडियो के लिए। और जो लोग इस पर वीडियो चाहते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।